तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हायू का कंप्लीट एवोल्यूशन पार्ट 1 है, जिसमें जो हायू है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से केवल एक ही कदम दूर रहेगा। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले एपिसोड में गाइस हमने देखा था जो लॉन्ग हाउचन होता है उसने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर लिया होता है, और लॉन्ग हाउचन इस समय नाइट टेम्पल के एकदम आसमान में शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी पर बैठा होता है। उसकी थ्रोन से काफी ज्यादा भयानक लाइट की प्योर आवाज चारों तरफ फैल रही होती है। तो गाइस लॉन्ग हाउचन ने किस प्रकार से शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल किया है मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आसमान में बाकी जो नाइट टेम्पल के 5 शील्ड डिवाइन थ्रोन होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, और शील्ड डिवाइन थ्रोन के ऐसे पीछे एकदम लाइन से गोलाकार बनाते हैं। भाई वो जो आभा और प्रेशर निकल रहा होता है जिसके सामने नाइट टेम्पल के सभी बंदे सभी एल्डर्स झुके हुए होते हैं, और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इधर हमें नाइट टेम्पल के सटे हुए डीमन बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहां तक ये शील्ड डिवाइन थ्रोन की रोशनी पहुंच रही होती है, और आसमान में सभी डीमंस उस शील्ड डिवाइन थ्रोन को देख रहे होते हैं। सारे के सारे इस समय शील्ड डिवाइन थ्रोन आसमान में दिखाई दिए होते हैं। यह देखकर वो सारे डीमंस भी काफी ज्यादा हिल चुके थे। कुछ लो लेवल के डीमंस तो उस प्रीस्टर के सामने टिक नहीं पाए थे और उनकी बॉडी ब्लास्ट कर गई थी। वहां पर पावरफुल डीमंस ने तुरंत शील्ड बना लिया था, और वहां पर एक डीमन बोलता है कि जाओ तुरंत डेमन गॉड एम्परर की पैलेस में संदेशा भेजो कि नाइट टेम्पल से अजीब सी रोशनी और अजीब से थ्रोन्स दिखाई दिए हैं। वो गार्ड्स भी कहते हैं ठीक है महामहिम है, और इसी के साथ ये सारा संदेशा डेमन गॉड एम्परर की पैलेस में चला जाता है। और गाइस इधर हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठा होता है, और फाइनली वह शील्ड डिवाइन थ्रोन को अपने पास रख लेता है, और फिर वह अपने फादर के पास जाता है, फादर से भी मिलता है। उसके फादर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं लॉन्ग हाउचन तुमने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन सायर अपने सभी टीम मेंबर से मिलता है, और उसे पता चलता है कि उसके जो दोनों साथी थे हान्यू साथ ही साथ सांग फेंग फेंग, इन दोनों ने भी अपने अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन को हासिल कर लिया है। लिंगडोंग ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो अपने फादर को बताता है कि फादर उसका जो विश पार्टनर हायू है उसका लास्ट इवोल्यूशन होने वाला है, जहां पर वो अपने 7वें और 8वें सिर को रिवॉल्व करेगा, और यह प्रोसेस एकदम पहुंच ही चुका है। अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, तो मुझे हायू के इवोल्यूशन के लिए अपने टीम मेंबर्स के साथ हायू वाले रियलम में जाना होगा। तो मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ, मैं माफी भी चाहता हूँ। दरअसल मैं तुरंत आया टेस्ट देकर इतने 1-2 महीने बाद, और फिर से मुझे जाना पड़ा। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन के फादर होती है लॉर्ड सिंगी, वो लॉन्ग हाउचन से बोलते हैं कोई बात नहीं लॉन्ग हाउचन तुम अपना पहले कर्म करो, जाओ और अपने बिस्ट पार्टनर हायू का 7वां और 8वां सिर सक्सेसफुली इवॉल्व करा कर आना, क्योंकि तुम्हारी बिस्ट पार्टनर की पावर बढ़ने से तुम्हारी भी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तुम्हारे बिस्ट पार्टनर के पास डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने की पावर है, तुम समझ रहे हो। अगर तुम्हारे बीच पार्टनर हायू की पावर्स बढ़ जाती है तो हम लोग डीमंस पर और भी ज्यादा भारी पड़ेंगे। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो अपने सभी टीम मेंबर्स से कहता है सारे लोग तैयार हो ना। वहां पर सारे टीम मेंबर्स भी कहते हैं हाँ ठीक है लॉन्ग हाउचन हम लड़ने के लिए तैयार है। जोश में एकदम लॉन्ग हाउचन के आसपास खड़े हो जाते हैं। वहां पर लॉन्ग हाउचन भी अपने फादर को बाय बोलता है, और इसी के साथ वहां पर वो सारे लोग हायू वाले दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ हमें हायू वाली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हायू तुरंत लॉन्ग हाउचन की बॉडी से बाहर निकलता है, और वो लॉन्ग हाउचन को बताता है लॉन्ग हाउचन ये जो मेरा 7वां और 8वां सिर का इस बार इवोल्यूशन होगा वो अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल इवोल्यूशन होने वाला है, और इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो हायू से कहता है हायू तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा। एक भी यहाँ पर जॉम्बी या कोई भी जो यहाँ पर डीमंस है तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसी के साथ वहां पर जो हायू होता है वो पहाड़ की चोटी वहीं होता है उसी पर चला जाता है। एकदम भयानक भयानक उसकी बॉडी से आभाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। हायू अपना इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, और जैसे हायू का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है इस दुनिया में जितने भी डेड आर्मी होती है साथ ही बहुत ही बड़ी बड़ी एकदम जॉम्बी की लहरें ऐसे जमीन के अंदर से निकलने लगती है। एकदम जमीन वमीन को फाड़ फाड़ एकदम खट 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 कर निकलते भाई, इतनी बड़ी आर्मी बन जाती है ना, एकदम करोड़ों की आर्मी जैसे आने लगी। और ये सारे अभी जो निकल रहे थे ना वो ज्यादा पावरफुल नहीं, बस लेवल 5 लेवल 4 लेवल 6 ऐसे ही की जॉम्बी थे, और इतनी बड़ी मात्रा में वो सीधे सीधे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन होता है वो तुरंत
अपनी पावर्स का यूज करता है और पूरे से बड़े इलाके में एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर देता है। ये जो सारे शील्ड होते हैं वो ज़ॉम्बी को रोक लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी टकराए जा रहे होते हैं, ऐसे एकदम ढेर खड़ा हो रहा होता है। फिर वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपने सभी टीम मेंबर्स की तरफ देखता और कहता है, अरे यार जल्दी जल्दी में हम लोग इधर आ गए और मैं तुम लोग का एक बंदे से इंट्रोडक्शन करवाना भूल ही गया। और इसी के साथ वहां पर वो एटिंग को बुला लेता है। और गाइस एटिंग इस समय काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और काफी ज्यादा सुंदर भी हो चुकी थी। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स भी स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग को देखकर काफी ज्यादा हिल जाते हैं कि भाई आखिर हमारे बॉस के पास है इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल एक और लड़की कहां से आ गई। तभी जो लिंग शुआन होता है वो हंसते हुए कहता है, वाह बॉस आप एक नई गर्लफ्रेंड लेकर आ गए, वैसे मानना पड़ेगा आप काफी ज्यादा हिम्मती हैं। यहीं पर हमारी वाइस कैप्टन सायर खड़ी है और आप सायर के सामने ही इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की का इंट्रोडक्शन करवा रहे, मजा आ गया। वहां पर जो सायर होती है वो भी लॉन्ग हाउचेन को उलझन की नजरों से देखती है, लेकिन वो जानती थी और लॉन्ग हाउचेन पर उसे थोड़ा भी शक नहीं था। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो लिंग शुआन से कहता है, तू पागल हो चुका है क्या, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एटिंग है, स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग, तुम लोग को याद नहीं आया क्या। वहां पर लॉन्ग हाउचेन से स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग की बात सुनकर वो लोग भी काफी ज्यादा हिल जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते थे डेमन गॉड एम्परर ने जब लॉन्ग हाउचेन को जान से मारा था तो उस समय एटिंग की पूरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और केवल उसकी सोल जो डीप स्लीप में चली गई थी, लॉन्ग हाउचेन ने उसे जगाया था। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो सभी को बताता है कि उसने एटिंग को किस तरह से जगाया, किस तरह से उसकी बहन बनी और एटिंग की बॉडी के अंदर लॉन्ग हाउचेन का ही ब्लड है और वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बहन है। सारी चीजें लॉन्ग हाउचेन बढ़िया से एक्सप्लेन करता है। तो वहां पर वो लोग भी कहते हैं, अच्छा यार मतलब एटिंग तो मानना पड़ेगा, तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो। वहां पर जो स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग होती है वो भी सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है, देखो चलो बाद में इंट्रोडक्शन हो गया ना, वो देखो मैंने जो चारों तरफ शील्ड बनाई है उससे लगातार ये नॉर्मल जो लेवल 5 लेवल 6 के ज़ॉम्बीज हैं या डेड आप बोल सकते हो, वो भी आकर टकराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एकदम ढेर खड़ा होता जा रहा है और एकदम मतलब लाखों में आकर टकरा जा रहे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग किसी भी हालत में हायू के 7वें और 8वें सिर या आप बोल सकते हैं लास्ट इवोल्यूशन को होने नहीं दे सकते हैं। हाँ, हायू के 9 सिर हैं और गैस आप ये समझ सकते हैं जो हायू का 9वां सिर है वही मेन विलन है और वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो उसको इवॉल्व करने के लिए हायू को इधर उधर जैसे नहीं इस दुनिया में आता है वैसे आने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आ जाएगा। आगे जब आप एपिसोड्स देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। इसी के बाद तो अब डेमन गॉड एम्परर का एकदम भयानक वाला फाइट होगा। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो लिंग शुआन है, साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग को ऑर्डर देता है कि भाई यहाँ पर जितने भी नॉर्मल लेवल 6 लेवल 4 के ज़ॉम्बीज है ना उनको उड़ा दिया जाए। तो वहां पर जो लिंग शुआन होता है वह कहता है ठीक है कैप्टन, और इसी के साथ लिंग शुआन अपने पंखों को फैलाता और सीधे आसमान में दिखाई देता और तुरंत वहां पर सन सीक्रेट कॉस्ट फायर टेक्निक का यूज करता है और आसमान में बहुत बड़ा सा आग का गोला बना तो मारता धाम से पूरा जितना भी नहीं वो ज़ॉम्बी या अनडेड की आर्मी होती है वो सारी की सारी खट 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 एकदम चलने उलने लगती हैं। एक ही झटके में 1 से 1.5 लाख मारे जाते हैं। वहां पर जो स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग होती है वो भी तुरंत शील्ड से बाहर निकलती है और तुरंत अपने 12 पंखों को फैलाती है और अपनी बॉडी से भयानक पावर को अनलिस्ट करती है और सीधे ही वो आसमान में बहुत ही ज्यादा बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का निर्माण करती है। वो जो बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है वो तुरंत आसमान को चीरते आकर सीधे अनडेड की बड़ी सी आर्मी पर गिरती है। काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ब्लास्ट होता है और यह ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक झटके में 10 लाख से भी ज्यादा अनडेड मारे जाते हैं, एकदम खत्म ही खत्म हो जाते हैं। स्पिरिचुअल स्टोव ईटिंग की पावर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हिल जाते हैं, लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स, और वो लोग भी कहते हैं भाई ये कैसे हो सकता है, एटिंग तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लिंग शुआन ने जो अपना सन सीक्रेट फायर टेक्निक का अटैक किया था वो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि उसने केवल 1 से 1.5 लाख अनडेड की आर्मी को खत्म किया, लेकिन एटिंग ने अपना मारा जो अटैक भाई क्या ही 10 लाख तक साफ हो चुके हैं। यानी तो सच में एटिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ हमें एरिया जो साफ हुआ था ना अभी एटिंग और लिंग शुआन ने एकदम भयानक अटैक किया था, ज़ॉम्बी वॉम्बी को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर से वो सारे ज़ॉम्बीज पता नहीं कहां से आने लगते भाई, एकदम लहर आ रही थी धार धार। वो लोग किसी भी हालत में अगर रोक कर रहेंगे। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी अनडेड की आर्मी को देखता है। लॉन्ग हाउचेन भी सोचता है कि भाई ये सारे जितने भी अनडेड की आर्मी है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और इन्हें रोकना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है।
लेकिन पिछली बार वो जो अनडेड क्रिएचर आए थे, आपको याद है ना, हायू का जब चौथा सी रिवॉल्व हुआ था, लास्ट में वो सारे क्रिएचर्स दिखे थे। लॉन्ग हाउचन उन्हीं से थोड़ा सा वेट कर रहा था कि भाई वही सबसे ज्यादा इस प्लैनेट के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हैं। वहां पर लॉन्ग हाउचन को भयानक पावर्स महसूस होती हैं और यह आवाज जैसे पूरे एरिया में फैलती है। जितने भी अनडेड क्रिएचर जो इस समय शील्ड पर धाम धूड़ मारे जा रहे थे, वो लोग भी तुरंत रुक जाते हैं और अपने घुटने पर आ जाते हैं। लॉन्ग हाउचन भी आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान में इस समय 10 क्रिएचर्स प्रकट होते हैं, मतलब 10 बंदे प्रकट होते हैं गाइस, और उनकी बॉडी से जो भयानक आभा निकलती है वो सच में काफी ज्यादा डेंजर थी। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी इन 10 बंदे के ग्रुप को देखता है। इनमें से 3 को उसने पहले देखा था जब हायू का चौथा सी रिवॉल्व हुआ था, तो वहां पर 3 बंदे आए थे, लेकिन इनमें से इस बार जो 10 बंदे थे वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इनका जो लीडर जो सबसे आगे था, उसकी पावर पहले से ही 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी भी पार हो चुकी थी और उसका नाम होता है डेड किंग। साथ ही साथ वो बोन ड्रैगन पर बैठा होता है, सच में काफी ज्यादा भयानक आभा को अनलिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स होते हैं वो भी अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करते हैं, दिखाते हैं कि भाई देखो हम लोग भी तुमसे कमजोर नहीं है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन अपनी पावर्स को बढ़ाकर और फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो चारों तरफ ऐसे नहीं शील्ड लगी हुई थी जो हायू और सबकी रक्षा कर रही थी, ताकि कोई भी हायू के एवोल्यूशन में एकदम इंटरफेयर ना कर सके। यहाँ पर जो 10 बंदे आए थे वो भी लॉन्ग हाउचन की टीम की पावर्स को महसूस करते और कहते हैं मानना पड़ेगा सच में इनकी टीम सबसे भी कमजोर नहीं है, क्यों गाइस इनके में एक बंदा था जो डेड किंग, वो 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी, और जो सबसे लोएस्ट था वो 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी। वहां पर जो डेड किंग होता है वो लॉन्ग हाउचन की टीम मेंबर्स की तरफ देख कर कहता है कि आखिर तुम लोग ऑस्टिन ग्रीफ के विकास में रक्षा क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग जानते हो कि ऑस्टिन ग्रीफ विनाश और बर्बादी का प्रतीक है? तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हम किसी भी हालत में ऑस्टिन ग्रीफ का फाइनल इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होने दे सकते। हमारे रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम्हें भी खत्म कर दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी उनकी तरफ देखता और कहता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या बातें करो, लेकिन ऑस्टिन ग्रीफ यानी हायू मेरा दोस्त है और वो मेरा विश पार्टनर है और मेरे भाई की तरह है, और मैं उसके विकास को कंप्लीट होने में जो भी बाधाएं आएंगी उन सभी बाधाओं का सामना करूंगा। अगर तुम लोग हायू के इवोल्यूशन में इंटरफियर करते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लॉन्ग हाउचन की पावर्स और लॉन्ग हाउचन की बातों को सुनकर समझ जाते हैं वो लोग भी कि भाई लॉन्ग हाउचन पीछे नहीं हटने वाला है। और गाइस ये जो 10 क्रिएचर्स आए थे, जिनमें से पहला था ये आपका डेड किंग और दूसरा था आपका शैडो किंग, तीसरा थी आपका ये बोन ड्रैगन किंग। ये जो ड्रैगन था गाइस वो भी एक काफी ज्यादा पावरफुल है, डेड किंग के साथ ही है। साथ ही साथ तीसरा विच किंग, केव स्पाइडर किंग, जॉम्बी किंग, और ऐसे बहुत सारे, मतलब 10 लोग थे। अब 10 का नाम क्या बताऊं। तो यहाँ पर दोनों टीमें लड़ने के लिए तैयार होती हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो यांग वेंगसाओ और डुआनी से बोलता है यांग वेंगसाओ डुआनी तुम लोग फॉर्मेशन में रहकर इधर देखना कि हायू के पास कोई पहुंच ना पाए। और टीम के बाकी लोग है, मैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो डेड किंग है, साथ ही साथ उसका वो बोन ड्रैगन किंग, उसके साथ फाइट करता हूँ। तुम लोग जाओ और बाकी से एक एक अपोनेंट चुन लो। वहां पर लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबरशिप भी अपने अपने हथियार निकाल के एकदम तैयार हो जाते हैं कि चलो कैप्टन हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद दोनों टीमों के बीच में धड़ाधड़ एकदम फाइट, एकदम मुंह उठाकर पटक रहा है, ये उठाकर पटक रहा है। इधर हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो तुरंत अपने यूनिकॉर्न को बुला लेता है और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड को लेकर धाम से उस बोन ड्रैगन किंग, वो बड़ा सा ड्रैगन होता है जिस पर आपका डेड किंग बैठा होता है, उसके साथ घमासान फाइट करने लगता है। एकदम फाइट हो रहा होता है। यहाँ पर ये जो डेड किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचन की पावर देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है, क्योंकि इसने लॉन्ग हाउचन की पावर का आइडिया लगा लिया था कि भाई लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम है 4 लाख से बेसी है और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख से बेसी है, पर फिर भी ये बंदा मुझसे एकदम टक्कर पर टक्कर ले रहा है। और लॉन्ग हाउचन तुरंत अपना सन एंड मून शील्ड भी निकाल लेता है, धाम धुड़ंग एकदम भयानक फाइट करता है और वहां पर वो जो डेड किंग साथ ही साथ उसका जो ड्रैगन होता है उसको भी पीछे ढकेल देता है। यह देखकर वो डेड किंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता कैसे, ये कैसे हो सकता है, मेरी पावर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ वो अपना डोमेन एक्टिवेट करता है। उसके डोमेन का नाम होता है जजमेंट ऑफ डेड आर्मी डोमेन है और उसके भयानक एकदम काली कलर की ऐसे डोमेन पावर अनलिस्ट होती है और वह सीधे लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। वहां पर लॉन्ग हाउचन तुरंत अपने लाइट गॉड डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। लॉन्ग हाउचन का लाइट गॉड डोमेन तुरंत उसके डोमेन को दबा देता है।
यह देखकर वो डेड किंग तो एकदम हिला का हिला रह जाता है कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया। पर वो हार नहीं मानता और तुरंत वो अपने ड्रैगन के साथ मिल जाता है और उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका ड्रैगन भी गाइस से 4 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी से ज़्यादा उसकी पावर थी, 7 लाख वो पैसे था, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है वो बंदा। डेड किंग है अपने हाथ में ब्लैक कलर की और काली सी स्वाड लेकर सीधे लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचन है और उसके बीच में खड़ा मगन स्वाड भयानक फाइट होती है, जिसमें लॉन्ग हाउचन होता है वो भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी महसूस करता है कि भाई सच में ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लॉन्ग हाउचन भी सोचता है चलो आज मैं पहली बार है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज करने वाला हूं। इसी के साथ लॉन्ग हाउचन है सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज कर देता है। जैसे लॉन्ग हाउचन सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज करता है, आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल बड़ा सा सील डिवाइन थ्रोन प्रकट होता है। लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा कूल सजाकर उस सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी पर बैठता है और लॉन्ग हाउचन की पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का यूज करने वाला था। यहाँ पर ये जो डेड किंग होता है जो अपने ड्रैगन के साथ जुड़ा था भाई, उसे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर जो सोल है वो एकदम कांप रही है, उसके अंदर सोल बुझने वाली है। क्योंकि गाइस ये जो डेड किंग था, जितने भी इस दुनिया में क्रिएचर्स हैं वो सभी अनडेड हैं, यानी पहले मर चुके हैं, लेकिन वो फिर से ज़ॉम्बी की तरह रिवाइव हुए हैं। तो यहाँ पर अनडेड किंग भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और अपनी पहली सोल को स्टेबल करता है कि भाई उसकी सोल को कुछ ना हो जाए। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। सच में आगे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है क्योंकि लॉन्ग हाउचन जैसे ही हायू का 8वां सिर रिवॉल्व कराएगा उसके बाद डायमंड गॉड एम्परर तो अटैक कर देगा, भयानक फाइट होगी। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।